साई राम। मैं पूनम आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं। तो मैं इसके लिए एक YouTube पे वीडियो बना के डाल रही हूँ। अगर आप पेड रीडिंग नहीं ले सकते हैं या लाइव सेशन मिस कर दिए हैं तो आप ये रीडिंग भी देख सकते हैं। और ये टॉपिक है, क्या आपके एक्स वापस आएंगे? आपके जो एक्स थे, क्या उनसे आपका रियल रिश्ता है, रियल सोलमेट है? और इस रीडिंग को करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं। ये मेरे बच्चों के खिलौने हैं। नंबर 1 ग्रीन ब्लॉक और नंबर 2 ब्लू ब्लॉक। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जिस पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को चुनिएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपने अपनी पाइल चुन ली होगी और साईं बाबा का स्मरण करते हुए, ओम साई राम का जाप करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि आपके एक्स आपके पास जरूर वापस आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम ये रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने ग्रीन कलर का ब्लॉक चुना है, ये ब्लॉक मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में आपके एक्स और आपके पार्टनर, आपके एक्स में जो समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है, वो आपके दिल न मिलने की वजह से हुए हैं। कहीं ना कहीं एक पार्टनर अपना पूरी तरीके से 100% देने की कोशिश कर रहा है और जो सेकंड पार्टनर है वो चीट कर रहा है या उतना दिल से उसे पसंद नहीं करना है चाहता। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एक तरफा प्यार की वाइब्रेशन आ रही है। तो चलिए आपके लिए पाइल 1 रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, ये मेरा हैंडमेड आग चामेल का जो कार्ड है जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है और मैं खुद से एनालाइज किया, मैं उनसे मैसेज लेना चाहूंगी कि पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? क्या उनके एक्स पार्टनर से इनका रिश्ता है? ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई। क्या उनके एक्स से रिश्ता है? क्या वो कार्मिक हैं? ओके, बॉटम में आया है डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मैंने अभी आपको बोला एक अपना 100% दे रहा है और दूसरा जो पार्टनर है वो उतना दिल से नहीं जुड़ा है और यहाँ पे धोखे के भी संभावना मुझे दिख रही है। पाइल 1 मैं अगर शुरू करूं तो आप इसको अपना सोलमेट मानते हो, बट ये जो सामने वाला बंदा है या आपको सोलमेट नहीं मानता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो आपसे इतना दिल से नहीं जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप इसी वजह सेपरेट हुआ। यहाँ पे सेपरेशन का भी कार्ड है, तो यहाँ इसी वजह से आप सेपरेट भी हुए होंगे और इसका कारण ये होगा कि आपके पार्टनर को अभी तक वो साइन नहीं मिला है। वो बोलते ना, घंटी नहीं उनके दिल में बजी है कि आप ही उनके सोलमेट हो या नहीं हो, जबकि आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आप उनसे मिले हुए हो
यहाँ हम एक्स पार्टनर की बात कर रहे हैं और यहाँ मुझे मैसेज मिला है कि आप उनसे मिले हुए हो, यानी कि जो भी आपके जो एक्स हैं पार्टनर, वो आपके रियल सोलमेट हैं। हालांकि अभी आप सेपरेट हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो यहाँ आपके अपने पार्टनर से रिकंसिलिएशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना। कुछ लोग जो है ना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिख रहा है कि क्रिएट कर रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके परिवार की तरफ से हो सकती है, या आपके पार्टनर के परिवार की तरफ से हो सकती है, या ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके इस रिश्ते से जलते हैं। वो आपके पीठ पीछे आपको छुरा भोंक रहे हैं। आपके मुंह पर तो बहुत दिखाते कि आपके लिए वे बहुत खुश हैं, आप लोग मिले हो, बट पीछे से वो आपके पार्टनर को भड़काते हैं। ठीक है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में अगर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, तो आपको अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं। देखिए, प्यार में आप भले ही एक तरफा कर रहे हो, सच्चा प्यार को मांगता है, ना कि जबरदस्ती को मांगता है। अगर कुछ समय के अंदर आपको नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट डालने से फायदा है, तो आप इससे मूव आउट हो सकते हो। बट यहाँ मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वजह से कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की है, और आपका जो पार्टनर है उसका दिल जो है ना, वो अभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है कि आप ही उनके सोलमेट हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ये प्रॉब्लम्स बन रही हैं, दिक्कत हो रही है। आपके पार्टनर खुद नहीं समझ पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही हो। मैं यहाँ पे बार बार बताना चाह रही हूँ कि आपके पार्टनर ही खुद नहीं जानते कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप अपना 100% दे रहे हो, बट वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स नहीं जानता है। और यकीन मानिए, जिस दिन उसको अपनी फीलिंग समझ में आई, वो टिंग हुआ उसका मोमेंट, वो बेल बजी, वो आपके पास वापस आ सकता है। आपके पास आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। चलिए आपके लिए टेरो कार्ड से मैसेज देख लेते हैं। टेरो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल 1 के लिए। देखिए, सामने वाला जो बंदा है ना, उसकी फीलिंग्स ही नहीं है। उसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई हो। वो इनर वर्क में जुटा हुआ है कि मैंने पिछली बार जो गलतियां की थी वो इस बार नहीं करूंगा, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हो सकता है कि वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अपनी दिल की फीलिंग समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे कार्ड से मैं इनको नहीं लूंगी, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो परिवार के तरफ से लोग हैं, वो शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं वो उसे जानबूझ के ऐसे कामों में बिजी रखे हैं, चाहे वो करियर में हो या बिजनेस में हो, आपके ऐसे कामों में फंसा के रखे हैं उसको कि वो आपकी फीलिंग्स को समझ ही ना पाए। यस, जिम्मेदारियों के बीच में उन्हें डाल दिया गया। आपके पार्टनर को जिम्मेदारियों के बीच में डाल दिया गया है, और वो जिम्मेदारियों की वजह से ही वो अपनी दिल की जो आवाज है ना, वो उसे सुन ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे प्यार करते हो, लेकिन उन्हें साइन नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपको एफर्ट्स लगाने हैं कि कैसे उन्हें याद दिलाना है, उन्हें ये जताना है कि आप के दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग नहीं समझ में आ रही, और आपको उन्हें दिखाना होगा कि फीलिंग्स हैं। जिस दिन आप ये फीलिंग्स कामयाब कर लिए ना, उस दिन आपके एक्स वापस आएंगे।
ये देखिए, आप भी मुझे इमोशनल लॉस दिख रहे हैं, ये आप हो। आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए, फिर भी वो बंदा आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, आपके लिए कुछ भी दिखा नहीं रहा है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो, 5 ऑफ कप्स की नेगेटिव हो चुके हो। लेकिन अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इसके पीछे 2 कप है, यानी अगर कोशिश करेगा इन 2 कप को लेकर चलेगा तो आगे पुल है, और इस पुल के सहारे वो स्टेबिलिटी को पा सकता है, ये घर को पा सकता है, अपने सपनों के घर को। बोलते गाना ना है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वही वो झिलमिल सितारों का आंगन आप पा सकते हो, लेकिन आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं आपके एक्स के वापस आने के क्या चांसेस हैं। मुझे आपके अभी कार्ड से मुझे चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं। आप एफर्ट्स लगाओगे तो चांसेस हैं, आप आ सकते हो, अपने पार्टनर को पा सकते हो। सेपरेट है, नो कॉलिंग कनेक्शन है, ढूंढिए। ऐसा कुछ संसार में है ही नहीं जिसको ढूंढा ना जा सके, उसे ढूंढिए, उसका नंबर ढूंढिए, उसका फेसबुक अकाउंट ढूंढिए, उसका सोशल नेटवर्किंग का कोई भी अकाउंट ढूंढिए, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वो आपको मिलेंगे। देखिए द चैरिट, आपके पार्टनर आप तक वापस आएंगे, जरूर आएंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी, समय आपके फेवर में आ रहा है, बट आपको अपनी कोशिश करते रहना है। और अगर आप अपनी कोशिश नहीं करेंगे, हार मान लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैं देख रही हूँ आपके सारे साइंस अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, चैनल्स भी मैसेज हो रहे हैं। आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप खुद अलाइनमेंट में नहीं आओगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। पहले अपनी फीलिंग्स पकड़िए, फिर अपनी फीलिंग्स के लिए लड़िए, अपने पार्टनर को याद दिलाइए, छोटे छोटे काम कीजिए, ठीक है। यस, आप करोगे, मुझे दिख रहा है आप करोगे। और यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या है, नो थिंग्स, खाली है। जो आपका पार्टनर है वो खाली, कुछ भी नहीं सोच पा रहा, उसके अंदर आप जो डालोगे वही वो कनेक्ट कर लेगा, वही वो कैच कर लेगा। आप उसके अंदर डालिए ना, उसके दिमाग में कि वो आपसे प्यार करता है, कोशिश तो कीजिए, और आप कर लोगे, मुझे दिखता है आप कर लोगे। पाइल 1 बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। देखिए प्लेफुलनेस, ये क्या बता रहा है, लाइफ को जटिल मत बनाइए। जितना लाइफ की चीजों को जटिल बनाएंगे उतना ही ज्यादा आप फंसते जाओगे। लाइफ को सरल बनाइए, एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए, और अपने पार्टनर को भी याद दिलाइए। बहुत दिनों से बात नहीं की, बात कीजिए, कहीं जाने का प्लान बनाइए, ट्रिप ऑर्गेनाइज कीजिए, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। आपका पार्टनर बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, बट आपको उसको फोर्स करना है, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से फोर्स करना है कि आपको उसके साथ टाइम बिताना है, और प्लीज उसे वो उसका टाइम दे, और वो आपको टाइम देगा, ठीक है। आपके लिए जो ये 5 ऑफ कप्स की रीडिंग आई थी, और आपके पार्टनर भी काफ़ी मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे दिखता है कि थोड़े से आपके लिए हेल्थ मैसेज देख लेते हैं कि आपको आपके पार्टनर के साथ और आपके लिए कौन से छोटे छोटे से रिचुअल कर लेने चाहिए, जिससे आप ये जो टेंशन बनी हुई है, जो स्ट्रेस बना हुआ है, इनसे आप दूर हो सके। सबसे पहले हम आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। आई एम हेल्दी चैंट अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। देखिए जितना हो सके पॉजिटिव चैंट अफर्मेशन अपने पार्टनर को सेंड कीजिए। आपका पार्टनर नहीं कर रहा है, आप कीजिए अपने पार्टनर के लिए, और वो स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। उनको जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, उनको साइन खुद ब खुद मिलेंगे। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा यूनिवर्स कोशिश करेगी। आपके लिए है डू एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है। जो आप स्ट्रेस में हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
योगा नहीं कर रहे हैं तो अपने एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और अपने माइंड को क्लियर कीजिए। आप चाहें तो हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। लास्ट में आपके लिए कुछ 4 मैसेज भी देख लेती हूँ। आपके लिए 4 मैसेज क्या आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए 4 मैसेज। अबंडेंस, वैल्यू, मून रिचुअल आप कर सकते हैं। इनोसेंस, देखिए यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी आई थी और ये मुझे बता रही है कि आपको इनोसेंस होना है, ज्यादा जटिल नहीं बनना, मासूमियत अपनी बना के रखनी है। देखिए आपके लिए क्या आया 4 में, नथिंगनेस, और आपके लिए ओशो जेन में भी कार्ड आया था नथिंगनेस, यानी आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर के डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि उसके पास अभी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। चलिए, सिंपलिसिटी इज पावरफुल। सिंपलिसिटी का बहुत मैसेज आ रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी, चीजों को जटिल मत बनाइए, जितना हो सके सिंपल रहिए। फाइंड योर मंत्रा, अफर्मेशन, जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। चैनल मैसेज इन ड्रीम, आपके सपनों में आपके चैनल मैसेज आ सकते हैं, अपने सपनों को देखिए। आपके लिए लास्ट मैसेज है, स्पीक द ट्रूथ, अपने पार्टनर की तरफ लॉयल रहिए, सच बताइए, सच ही करिए, ठीक है। जिस दिन आप अपने पार्टनर की तरफ से लॉयल रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझाएंगे, उस दिन आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपके रिकंसिलिएशन के हाई चांसेस हैं, बट एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, अपने पार्टनर्स को फीलिंग अपनी समझानी होगी, प्यार जताना होगा, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर मेरी आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने ये पाइल चुनी थी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको मिलूंगी आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2, तो जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्लॉक्स जो चूज किया है, तो इस ब्लॉक को देखकर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के पार्टनर, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, वो इस वजह से है क्योंकि आप दोनों में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की समस्या रही है। आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की बातों को सही से समझते नहीं हैं, और यहीं से समस्या स्टार्ट हो जाती है। आप उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, वो आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, दोनों अपनी बातों पे लगे हुए हैं, ईगो आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से थॉट चक्र की दिक्कत मुझे दिख रही है। यस, पाइल 2 में आपके लिए थॉट चक्र का मेडिटेशन रिकमेंड करूंगी। प्लीज थॉट चक्र का मेडिटेशन कीजिएगा, अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप दोनों ही अपनी अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपके मैसेज आर्कएंजल चैमल के मैसेज देखेंगे। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, इन्हें मैंने आर्ट चैमल से प्रेयर करके इन्हें बनाया है और खुद से मैंने एनालाइज किया है। तो देखते हैं पाइल 2 के लिए आर्ट चैमल का क्या मैसेज है, क्या उनके एक्स पार्टनर वापस आएंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत सारे मैसेज मिले। मैंने बोला ना, आप दोनों अपनी अपनी लगा रहे हैं, तो देखो कैसे कार्ड दिख रहे हैं, अपनी ही लगा रहे हैं। ईगो बहुत दिख रहा है, ईगो की समस्या को दूर कीजिए। चलिए, यहाँ पे 2 कार्ड्स मिल गए हैं। डिसेप्शन, ओके। टच दिस सिचुएशन इज द कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ओके। देखिए, मैंने यहाँ पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था और मैंने वहाँ पे बोला था कि जो भी आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं आपके जो घर वाले हैं या आपके फ्रेंड्स हैं
वो भड़का देते, वो आपके चेहरे पे मुंह पे दिखाते होंगे कि आपके लव लाइफ से वो काफ़ी खुश है, बट कहीं ना कहीं वो आपसे जलते हैं। अपने रिलेशनशिप को उनसे बचा के रखिए। कहीं ना कहीं सेपरेशन का कारण यही रहा है, ट्रस्ट इश्यू बन रहा है। मैंने बोला ना, ट्रस्ट इश्यू। ईगो कब आती है? जब हम अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं करते हैं, अपनी अपनी बातों को लगा के रखते हैं। वहां पे क्या होता है? ट्रस्ट नहीं होता है। गिव योर पार्टनर सेकेंड चांस। यस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। मैंने बोला ना, आप दोनों ही अपनी बातों में लगा सकते हैं, और मुझे दिखता है आपका पार्टनर इस समय सही है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप हो सकते हैं गलत हो, या आप सही होंगे, आपके पार्टनर गलत कोई भी हो सकता है, बट एक दूसरे को सेकंड चांस देना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से गलती हुई है या आपके पार्टनर की तरफ से गलती, कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल लीजिए, आप पहल कर लीजिए, ठीक है ना। रिश्ते में जितना एफर्ट्स लगाएंगी उतना ही पॉजिटिवनेस पाएंगी। पाइल 2 के लिए आप चौमिल के मैसेज। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस्क फॉर द एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यस, अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है और इस वजह से ईगो भी आया है, फाइट हुई है और आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, तो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए, ठीक ना। उनसे सपोर्ट मांगिए, अपने फादर मदर से सपोर्ट मांगिए। आपके इवन सास ससुर भी आपको लगते हो कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो अपने सास ससुर से मदद मांगिए, अपने भाई बहन से मदद मांगिए, अपने फ्रेंड से मदद मांगिए, किसी से जिससे भी आपके पार्टनर क्लोज है उनसे हेल्प मांगिए, और वो आपकी मदद कर सकते हैं। और आपको ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो आपकी मदद कर सकता है, तो आप ईश्वर की मदद मांगिए। आप रेड तारा मंत्र का चैंट कीजिए और वो आपकी मदद जरूर करेंगी। आप उनसे दोबारा बात करने की कोशिश कीजिए, जरूर वो आपसे बात करेंगे, जरूर आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए क्या कार्ड आया? हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे। मेक ए ट्रिप। आपको एक ट्रिप बनानी, जैसे ही आपकी छोटी सी बात है तो आपको एक ट्रिप बनानी है, और हनीमून का कार्ड है। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है, वो आपके जो एक्स है ना, वो वापस आएंगे और आप उनके साथ कहीं ना कहीं बाहर जाओगे, ठीक है ना। कहीं बाहर जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, जो आपने बहुत दिनों से प्लान करके रखा था कि हम दोनों एक साथ इस जगह पे जाएंगे, वहाँ हाथों में हाथ रख करके हम बातचीत करेंगे, अपने सपनों की दुनिया देखेंगे, और वो कहीं ना कहीं सपना पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही आप सेपरेट हो गए, आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। तो यहाँ मुझे दिखता है कि चांसेस हाई हैं, आपके पार्टनर आपको मिलेंगे और उनके साथ आप जाओगे, ठीक है। जो ये सेपरेशन हुआ है, आप ये समझिए लाइफ का वो पार्ट था जिसने ये सिखाया कि आपकी क्या गलतियां थी और आपको क्या एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। मुझे जितना दिख रहा है, मुझे लगता है कि जो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप हुआ, इस समय सेपरेशन हुआ, वो इस वजह से ताकि आप अपनी गलतियां से सीखो, आप सुधार कर सको। वो बोलते हैं ना, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें सजा देते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, और वो ईश्वर जो है ना, वो ये देख रहा था और उसने वो आपको अलग कर दिया। तो यहाँ दोनों के लिए मैं बोलूंगी, अपने अपने बिहेव को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू दिख रहा है। ट्रस्ट कीजिए, ईगो को बीच में नहीं लाइए, क्योंकि प्यार में ईगो की जगह नहीं होती है। अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। मैंने पहले बोला ना, मिसकम्युनिकेशन क्या है? अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करना। आप दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स जानते हो, एक दूसरे के लिए कनेक्ट हो, मिलना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों ही पहल नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, आपको इस रिश्ते को बचा के रखना है, आपको पहल करनी है। आप इंतजार मत कीजिए कि आपका पार्टनर आएगा, आप पहल कर लीजिए। पहल करने से कुछ छोटा नहीं होता है, और खास करके लव लाइफ रिलेशनशिप में तो कोई नहीं छोटा रहता है, ठीक है। आपके लिए टेरो कार्ड से मैसेज देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए टेरो कार्ड से क्या मैसेज है? आप ये मत सोचिएगा मैंने कार्ड को वापस किया, क्योंकि कार्ड मुझे वापस करना था, क्योंकि वो पहले से ही उल्टा था। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है?
यस, आपके पार्टनर जो है ना वो मुझे थोड़ा सा जुनूनी दिख रहे हैं, काफी आर्टिस्टिक हैं, जुनूनी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और जब आप उनको गलत बोल देते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना, बर्दाश्त उनके बाहर हो जाता है, क्योंकि वो जो समय है ना वो अपने करियर को लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उन पे शक कर रहे हो, आपको बर्दाश्त नहीं होता है उनका किसी से बात करना, और ये आपकी समस्या है, अपनी समस्या को सुधारिए। लव तो मुझे दिख रहा है कि वो काफी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग को भी अच्छे समझते हैं, पर आप जो है ना इसी वजह से आप आते हो, क्योंकि बात छोटी ही होती है, लेकिन कोई ना कोई आपके आसपास के सर्कल में, या तो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, या उस छोटी सी बात को लेकर आप दोनों को इतना भड़का देते हैं कि ईगो बीच में आ जाता है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर की तरफ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो इस बात को, छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के उनके सामने पेश कर रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? क्या है पाइल 2, इतना क्यों आप नेगेटिव हो रहे हैं? एक नई शुरुआत कीजिए ना। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है पाइल 2 कि इस रिश्ते में आप एफर्ट्स लगाएंगी, नई शुरुआत करें, बात करने की कोशिश करें, जितना आप बात करेंगी, कोशिश करेंगी, अपना ईगो नहीं लाएंगी, उतने ही आपके चांसेस हाई रहेंगे। मैं इस कार्ड को क्लियरफाई करना चाहूंगी। इस कार्ड को थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। एक कार्ड और ओके, नई शुरुआत कीजिए, नई शुरुआत करेंगे। ईगो, ये कार्ड ईगो का ही है। ईगो नहीं लाएंगे तो ये जितने पीछे के लोग जो ऐसे बक 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 आपके लिए करते हैं ना, छोटी सी बात को बढ़ा के बक 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 करते हैं, इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ईगो बीच में नहीं लानी है, और वो आप सक्सेस मैनिफेस्ट करोगे अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप खुद पहल करते हो। ये बक 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 करते ही रह जाएंगे और आप अपने पार्टनर को ऐसे ले जाओगे, मुझे ये दिख रहा है। ये आपकी जीत है, ठीक है ना। चलिए आपके लिए देखते हैं आपके क्या एक्स पार्टनर वापस आपके पास आएंगे, क्या आपके पार्टनर आप तक वापस आएंगे। यहाँ पे पूरा स्प्रेड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, ईगो की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर ली तो। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। जस्टिक, ओह माय गॉड, जस्टिक। बॉटम में क्या आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कुछ करना नहीं चाहते हो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म ही नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं जब भी आप बात करने की कोशिश करते हो एक नया बखड़े खड़ा हो जाता है और उसकी वजह से तकलीफ बढ़ती जाती है। लेकिन जिस दिन आपने अपने ईगो को कंट्रोल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, छोटी छोटी टिप्स ऑर्गेनाइज की, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताया, आप अपने पार्टनर को उनके बीच से ऐसे उठा ले जाओगे जिन्होंने ये भड़काया है। क्योंकि मुझे जितना दिख रहा है आपके पार्टनर को जरा सी बात को इतना इश्यू बना के उनके सामने बताया गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि प्यार आपसे बहुत करते हैं और वो पार्टनर आपसे वापस भी आ सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वो लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये काटोगे, आप बैलेंस बना लोगे, आप नई शुरुआत कर लोगे, बट आपको अपने ईगो से दूर रहना है। अड़े रहने की जो आदत है ना दोनों के बीच की, वो अड़े रहने की आदत छोड़ दीजिए। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 2 के लिए ओशो जिन की तरफ से क्या मैसेज है? यस, सपनों से बाहर निकल के देखिए। आप उन सपनों में कहीं ना कहीं फंसे रहते हो,
दूसरों की बातों में आकर के बहस करते हो, सपने करते हो दूसरा क्या कर रहा है क्या कर नहीं। एक गाना था ना, एक थाली में एक कटोरे में गुजारा कर लेंगे, आपके लिए आता है। कहीं ना कहीं मुझे अब दिख रहा है कि आप ही गलत हो। आप बहुत सारी फरमाइशें उनके साथ में करते हो और वो फरमाइशें की वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो अपने पार्टनर की सिचुएशन को थोड़ा सा समझिए। जितना आपके लिए कार्ड में भी शायद आया था, देखिए दिस सिचुएशन, अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझिए। कैसी सैलरी है उनकी, क्या उनकी आय के स्रोत है, उसी हिसाब से अपनी डिमांड्स कीजिए। अगर आप उसके बाहर डिमांड्स करेंगी तो आपका पार्टनर कैसे आपकी डिमांड्स को पूरा करेगा, ठीक है ना। और जब आप ऐसे बातें करते हैं तो दूसरे उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देते। हो सकता है कि आप उनके मुंह पर नहीं करते हो, लेकिन अपने दोस्तों से, अपनी रिश्तेदारों से उनसे बुराई कर देते हो कि मेरे पार्टनर ऐसा नहीं करते, मेरे पार्टनर वैसा नहीं करते, और वो आपकी बात को बढ़ा चढ़ा के आपके पार्टनर तक बता देते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। आप उसके इस समय अगर ट्रस्ट करके उन पर अपना टाइम देंगी, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इसे नहीं लूंगी, तो आप अपने पार्टनर का बिलीव भी जीत सकेंगी, साथ भी जीत सकेंगी। ओके, चुप, साइलेंस, चुप रहिए। जो भी है ना सिचुएशन, उसमें आप चुप रहेंगी। इसके साथ में ये उल्टा कार्ड भी गिरा है, लेजीनेस का है, 9 ऑफ कप्स का है, तो ये विश कार्ड है। हालांकि आपके लिए आया नहीं, फिर भी मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगी कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। मैं यहाँ विशेष की बात कर रही थी क्योंकि आप विजन अपना बहुत बड़ा बना के रखे हैं, विशेष बहुत करते हैं, डिमांड करते हैं, डिमांड्स आपकी पूरी होंगी। बट समय के साथ चलिए, अपने पार्टनर को महसूस कीजिए कि वो आपके लिए कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समय के साथ में, थोड़ा सा साइलेंस के साथ में, जिस दिन आप काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपके पार्टनर आपसे खुश हो जाएंगे। वो खुद आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आर्थिक समस्याएं दिख रही हैं और इसी वजह से हो सकता है कि वो आपकी डिमांड्स नहीं पूरी कर पाए, लेकिन वो नोटिस किए कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको ये चाहिए, आपके लिए करना चाहिए, और वो उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। और हो सकता है उसी मेहनत में वो आपको टाइम नहीं दे पाते हो और उस टाइम की कमी की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो, ठीक है। आपके लिए बॉटम में कार्ड आया है पार्टिसिपेशन, है ना। तो जितना हो सके लोगों से जुड़िए, अपने पार्टनर से जुड़िए, हेल्प मांगिए। आपके लिए कार्ड भी आया था, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस्क, तो यहाँ पार्टनरशिप का भी कार्ड है। तो मैं बोलूँगी अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है आपके सोशल नेटवर्किंग में, तो आप जाइए। किसी शादी कामकाज में, जन्मदिन वगैरह में आप नहीं जाते हो तो वहाँ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वहीं आपको आपके एक्स से आपकी मुलाकात और एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो जाए, ठीक है ना। आपके लिए 4 मैसेज देख लेती हूँ। आपके लिए 4 मैसेज क्या हैं, सॉरी, अभी मैं आपके लिए सबसे पहले आपके लिए देख लेती हूँ कि जो भी आपके स्ट्रेस है उनके लिए आपको हेल्प के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए, आपको पार्टनर के लिए क्या करना चाहिए। टेस्ट योर फेवरेट फूड, यहाँ पे क्या है, कहते हैं ना पति के पेट का रास्ता, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ आपके एक्स के जो दिल का रास्ता है ना, वो आपके फूड से जाता है, पेट से जाता है। आप खुद भी टेस्टी खाइए और उनको भी ट्रीट दीजिए, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लिए, आपके लिए क्या मैसेज है। ड्रिंक वाटर, खूब पानी पीजिए। जितना आप पानी पिएंगे ना, उतना ही आप लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे, क्योंकि बैलेंस की कमी दिख रही है। जब आदमी के अंदर पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है ना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। उस चिड़चिड़े में ना चाहते हुए भी ईगो आ ही जाती है, तो पानी खूब पीजिए। चलिए आपके 4 मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए 4 मैसेज कम आ रहे हैं, देख लेते हैं आलू के लिए क्या 4 मैसेज हैं। ओके, डिफिकल्ट्स, फैमिली, मैंने बोला ना डिफिकल्टीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ रही। फैमिली की आप मदद ले सकते हैं। डिस्कस, अपनी बात को अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आपके पार्टनर के अगर आर्थिक समस्या है, वो आपकी डिजायर्स नहीं पूरी कर पाए, तो उससे अपनी प्रॉब्लम कहने की बजाय, उससे बहस करने की बजाय उसे मोटिवेट कीजिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है। श्योर, आपके जो भी डिजायर्स, आपके लिए 9
लेजीनेस का कार्ड गिरा था और ये बताता है कि आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। तो श्योर कंफर्म यहाँ पे कंफर्म हो गया, आपकी डिजायर पूरी होंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए। हनीमून, मैंने बोला था कि आप कहीं बाहर जा सकते हो, हनीमून आप जा सकते हो, यहाँ हनीमून भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। एक अवसर आएगा जिससे आप अगर पकड़ लोगे तो आप उनसे कनेक्ट हो पाओगे। चाबी आपको मिल रही है, बधाइयाँ, आप ये कर सकते हो। आपका ये जो एक्स है ना वो वापस आ रहा है, आपको बधाइयाँ भी यूनिवर्स दे रही है। चलिए यूनिवर्स के मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए 4 कार्ड आए हैं। क्विट द माइंड एंड सोल विल स्पीक। अपने जो दिमाग में जो उजूल फजूल के चलते हैं ना कि लोगों ने ये कहा, लोगों के पास वो है, लोगों के पास वो है, उससे बाहर निकलिए, ठीक है ना। हार्डशिप इज द की ऑफ सक्सेस। आपको की मिली है, सक्सेस की मिली है, लेकिन आपको हार्डशिप करनी है। होल्ड द विजन, द ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने विजन को बनाइए और उस पर ट्रस्ट कीजिए, ज्यादा बकबक मत कीजिए, साइलेंसली उस पर काम करते रहिए। यू आर विनर। ओ, आपके लिए 5 कार्ड आए हैं। बी चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। चेंज की बात कर रही हूँ, अपने ईगो को चेंज कीजिए। और यहाँ आपके लिए कंफर्मेशन आ गई है कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, ठीक है ना। अपने बिहेव को सुधारना है। तो ओवरऑल आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका एक्स के साथ आपका रिकंसिलेशन होगा, बट आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, अपने बिहेव को सुधारने पड़ेंगे, उनसे छोटी छोटी शिकायतें बंद करनी पड़ेंगी और उनका जो आपके बीच में ईगो है प्रॉब्लम, उस ईगो को दूर करना होगा। तो या पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये पाइल चुनी थी। और मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।